स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए नवीन ऑर्डर समस्त कर्मचारियों के लिए। अब वेतन की जो प्रक्रिया रहेगी वो ऑटो बेस होगी, यानी ऑटो जनरेशन होगा। बिल का ऑटो सैलरी प्रोसेस होगी। IFMS के तहत ऑटो वेतन प्रक्रिया को लेकर दिशा निर्देश आज 17 जून को जारी किए गए हैं। तो समस्त प्रकार के वेतन भुगतान में दक्षता बढ़ाने के लिए 1 जुलाई 2021 से ऑटो वेतन वितरण शुरू किया जाएगा। राजस्थान वित्त विभाग द्वारा ये ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। तो क्या रूल रेगुलेशन है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ऑटो वेतन की जो प्रक्रिया 1 जुलाई 2021 से शुरू हो रही है। इस प्रक्रिया में IFMS के दायरे में IT सक्षम प्रणाली बिना मैनुअल के निश्चित समय अंतराल में ही वेतन के ऑटो वेतन की सुविधा प्रदान करेगी। इसमें सबसे पहले यह प्रक्रिया है कोषागार जयपुर ग्रामीण से शुरू की जाएगी 1 जुलाई 2021 से, जिसमें वेतन जो बिल रहेंगे वो जून के वेतन बिलों का भुगतान जुलाई में किया जाएगा और सभी के लिए शुरू किया जाएगा 1 अगस्त से। 1 अगस्त 2021 से सभी के लिए शुरू होगा। इसके साथ ही ऑटो वेतन वितरण की मुख्य प्रक्रिया अनुबंध 1 के अंदर बताई गई है, वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही आपको बता दें, ऑटो वेतन को ई ट्रेजरी अधिकारी जो DTA हैं उनके एकल सर्वर प्रमाण पत्र के माध्यम से संधारित, प्रमाणित और वितरित किया जाएगा। लेकिन DDO और PD खाता धारक सभी ट्रेजरी अधिकारी भुगतान की शुद्धता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार रहेंगे। DDO है, PD खाता धारक और कोषागारों के स्तर पर अपने डाटा फ्रीजिंग, पहली बार वेतन संस्करण और संपादन के लिए OTP का प्रमाणीकरण विकसित किया जाएगा। इसके विस्तृत जो निर्देश है अनुबंध B में संलग्न है। इसके साथ ही पूर्ण प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन से पहले NIC और DTA द्वारा सभी हितधारकों को आभासी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। हेल्प डेस्क की सुविधा भी DTA IFMS के वर्तमान हेल्प डेस्क के साथ उपलब्ध होगी। इसके साथ ही नियमों में संशोधन माना जाएगा। सभी हितधारकों द्वारा उपयुक्त निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जाएगा। तो अब सैलरी का प्रोसेस ऑटो प्रोसेस होगा, ऑटो सैलरी प्रोसेस होगी। इसके साथ ही आपको बता देते हैं पहले दिशा निर्देश और उसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स जिसके तहत ये की जाएगी। जैसे कि इसके साथ ही नियम कायदे जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रोसेस भी बता देते हैं। तो वेतन बिलों के लिए स्वचालन के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं हितधारकों पर लागू होंगे, जैसे कि DDO PD खाता धारक स्टिंग मास्टर उनके डाटा के रखरखाव और नियमों के अनुसार वेतन बिल तैयार करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे DDO। और यदि कोई गलत भुगतान होता है तो अगले माह के वेतन से तत्काल वसूली की जाएगी। सिस्टम का लॉगिन विवरण और पासवर्ड साझा नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में DDO व PD खाता धारक। वेतन बिल ट्रेजरी अधिकारी जो DTA है के नाम से बने एकल सर्वर प्रमाण पत्र के माध्यम से पारित, संधारित, प्रमाणित और ECS फाइल को पारित किया जाएगा। लेकिन DDO PD खाता धारक सभी ट्रेजरी अधिकारी की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार रहेंगे। DDO या PD खाता धारक कोषागार स्तर पर डाटा फ्रीजिंग, पहली बार इसका वेतन प्रसंस्करण और संपादन के लिए OTP का प्रमाणीकरण विकसित किया जाएगा। ट्रेजरी अधिकारी भी निर्धारित समय अवधि के भीतर बिलों की जांच और प्रमाणीकरण के लिए उत्तरदायी होंगे। ECS फाइलें ट्रेजरी अधिकारियों के सर्वर प्रमाण पत्रों के साथ अनुमति के अनुसार स्वचालित रूप से उत्पन्न होगी। DDO या PD खाता धारक अपना नाम पदनाम का विवरण सिस्टम के माध्यम से बिलों पर मुद्रित और प्रदर्शित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सिस्टम में DDO पंजीकरण भी अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सभी DDOS PD खाता धारक और कोषागार अधिकारी प्रवेश करना सुनिश्चित करेंगे। OTP प्रमाणीकरण के लिए सिस्टम में सही मोबाइल नंबर डालेंगे। नंबर 7, OTP सक्षम प्रणाली पर तय की गई समय सीमा सभी के लिए लागू होगी। इसके साथ ही विभागाध्यक्ष ऑटोमेशन मोड के माध्यम से किए गए वेतन भुगतान की मासिक स्थिति की समीक्षा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सिस्टम के माध्यम से सटीक भुगतान किया जा रहा है। HOD इस प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान किए गए बिलों के लिए पोस्ट ऑडिट की व्यवस्था भी करेगा। अप्रैल के भुगतान के मार्च के वेतन के लिए सिस्टम अगले वित्तीय वर्ष के पहले कार्य दिवस पर बजट की उपलब्धता के साथ बिलों को स्वचालित रूप से अग्रेषित करेगा। बाद में भुगतान स्वचालन प्रक्रियाओं के साथ एकल ट्रेजरी कार्य भी विकसित किए जाएंगे। ये कुछ नियम निर्देश हैं। इसके साथ ही कुछ अपवाद भी है इनमें, जैसे कि नियमित के लिए अपवाद वेतन भुगतान कहाँ है, अपलोडिंग का दस्तावेज कर रहे हैं आवश्यक, यानी कि नियमित जो वेतन होगा उस भुगतान में कहीं कहीं अपवाद भी रहेगा कर्मचारी का, जैसे स्थानांतरण है, कुछ अपलोड डॉक्यूमेंट भी, दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे जहां पर आवश्यक होगा कर्मचारी का। किसी का APO होता है, निलंबन होता है, सेवानिवृत्ति मृत्यु होती है, वेतन वृद्धि लागू होती है, पदोन्नति है, ACP है, DMA संशोधन होता है, कर्मचारी का स्थानांतरण होता है, उसको आधा वेतन मिलता है। यानी ऐसे कुछ जो पॉइंट्स रहते हैं कर्मचारी के लिए, परिवीक्षा अवधि समाप्ति होना, GPF ऋण है, SI ऋण है,
पुरानी जगह पर HRA 6 महीने तक का जोड़ना हो, या GPF कटौती में स्वैच्छिक वृद्धि कमी करनी हो, SI कटौती में स्वैच्छिक वृद्धि करनी हो, अगले 2 स्लैब तक हो, मार्च महीने तक सरकारी वसूली करनी हो, या जो भी ऐसे कुछ जो पॉइंट्स आएंगे, जैसे पे स्टेप कंडीशन में सेवानिवृत्ति से पहले SI और GPF कटौती की समाप्ति पर गृह होम लोन है उसकी कटौती की जो है, ये सब जो स्टेप्स होंगे तो इनको भी ध्यान में रखना होगा। अग्रिम वेतन के आहरण में जैसे समाप्ति, अध्ययन अवकाश वगैरह है। शारीरिक रूप से असक्षम कोई विकलांग का मामला है तो भत्ता स्वीकृति है। सरकारी आदेश के कारण कटौती करनी है जैसे मुख्यमंत्री राहत कोष में। इसके साथ ही सरकार के निर्णय के अनुसार कोई अन्य मामला होता है तो इनमें अपवाद है। ऐसे में इनके लिए वेतन भुगतान करते समय उनको जो संबंधित दस्तावेज है उनको अपलोड भी करना होगा, वो भी आवश्यक है ऐसी परिस्थितियों में। अब आपको बता देते हैं कि प्रोसेस जो है ऑटो प्रोसेस बिल का ऑटो प्रोसेस जो समझाया गया है वित्त विभाग द्वारा, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऑटो वेतन की प्रक्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट है वेतन विवरण। वेतन विवरण के लिए क्या है कि DDO अपने विंडो में OTP प्रमाणीकरण के साथ वेतन विवरण, उसके मास्टर डाटा यदि कोई है तो उसको चेक करें, कोई भी आवश्यक जानकारी है तो उसको अपडेट करें OTP प्रमाणीकरण के साथ। और इसके लिए वेतन माह की 1 से 15 तारीख तक की अवधि दी गई है, समय अवधि। और नंबर 2 पॉइंट है इसमें, सबसे एक पॉइंट में वेतन प्रसंस्करण के लिए कर्मचारी का चयन करना और उसकी अनुपस्थिति है तो वक्तव्य में प्रवेश करना। नंबर 2 है कर्मचारी के लिए खिड़की, SIPF, GPF, NPS जांच और उसका सत्यापन करना, यानी कटौती कितनी हो रही है, आयकर, GPF की कटौती है, राशि की प्रविष्टि न्यूनतम जो भी कटौती वो चेक करना, सत्यापन करना। वेतन की जो अवधि रहेगी माह की वो 1 से 10वीं तक, और DDO महीने की 15 तारीख से पहले इन अनुरोधों पर सिस्टम में कार्रवाई करेगा। सॉरी। इसके साथ ही ऑटो बिल प्रोसेस में नंबर 3 पर है बिल आवंटन और ऑटो वेतन प्रक्रिया में पिछले महीने की प्रक्रिया के अनुसार ऑटो बिल नंबर की PD और उसके द्वारा किए गए परिवर्तन DDOS और DDO इसमें भी चेक कर सकते हैं समय अंतराल के साथ। E-ट्रेजरी या DTA के जो सिंगल है सर्वर सर्टिफिकेट साथ वेतन बिलों की ऑटो प्रोसेसिंग होगी। वेतन बिल के जो भी है DOS जैसे नाम, पद, कार्यालय का नाम आदि का विवरण उपलब्ध होगा E-ट्रेजरी में, और ऑटो प्रोसेस बिल ट्रेजरी सिस्टम में स्वतः ही उपलब्ध हो जाएंगे यदि वेतन बिल संबंधित है। इसके साथ इसकी अवधि रहेगी 16 दिवस, यानी 16 से 22 दिन की अवधि में ये कार्य करना है। इसके साथ ही अब आपको आगे का नंबर 4 प्रोसेस रहेगा जो वित्त विभाग द्वारा बताए गए हैं प्रोसेस। अपवाद स्वरूप कुछ DDO बिल निर्माण के समय सिस्टम पर आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने हैं, जैसे अभी अपवाद बताए, किसी की सेवानिवृत्ति है, किसी की SI कटौती करनी है, किसी की सेवा समाप्ति है, ऐसे कुछ पॉइंट्स है। तो ऐसे अपवाद है तो DDO बिल निर्माण के समय सिस्टम पर आवश्यक दस्तावेज स्वीकृत और उनको अपलोड करना होगा। नंबर 4 में बिल का प्रमाणीकरण और उसकी जो कोषागार की प्रक्रिया रहेगी उसमें यह है कि सिस्टम उत्पन्न करेगा खुद टोकन या रसीद संख्या स्वचालित रूप से DDO द्वारा प्रत्येक वेतन बिल के खिलाफ बजट उपलब्धता के अनुसार, यानी बजट के अनुसार ही सिस्टम उसमें टोकन नंबर या रसीद संख्या देगा। और कोषागार कार्यालय जो होगा वो 2 कार्य दिवस के भीतर बिलों को प्रमाणीकरण आक्षेप करेगा, OTP आधारित रहेगा ये। इसके साथ TO जो भी होंगे वो पारित बिलों को OTP लॉगिन में देख सकते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन भुगतान जो है सिंगल सर्वर सर्टिफिकेट की अनुमति के अनुसार ECS फाइल का ऑटो जनरेशन होगा, उन्हें भुगतान है जो ई-कुबेर RBI के लिए उपलब्ध कराना। और साथ ही नंबर 5 है कि यदि कोषागार 2 कार्य दिवसों में बिलों को प्रमाणित करने में विफल रहते हैं तो सिस्टम बिल को स्वतः ही प्रमाणित करेगा और इसे ECS प्रक्रिया में प्रदान करेगा। ये सब कार्य नंबर 4 है जो प्रमाणीकरण है या कोषागार की प्रक्रिया है, इसके लिए 2 कार्य दिवस तय किए गए हैं। तो ये सारा ऑटो जनरेशन प्रोसेस है बिल का जो वित्त विभाग द्वारा सुझाए गए हैं प्रोसेस, और वित्त विभाग द्वारा जारी की गई जो समय सारणी है वो हमने आपको दिखाई है। ऑटो बिल की मुख्य प्रक्रिया है जिसमें ये सब सत्यापन है, मास्टर डाटा यदि कोई परिवर्तन है तो करना है, उसके साथ ही राशि प्रविष्टि आयकर जीव कटौती तय करनी है, ऑटो बिल जो नंबर की PD द्वारा स्वतः ही परिवर्तन करने हैं, बिल की प्रक्रिया 16 से 22 दिन के भीतर करनी है, ट्रेजरी में फॉरवर्ड करना है। तो ये सब प्रोसेस है था इस वीडियो में आप सबके लिए ऑटो जनरेशन ऑफ बिल। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, पहली बार है सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।